नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। देश में मुफ्त की योजनाएं लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समेत आप और कांग्रेस ने भी दिल्ली की महिलाओं को पैसे और खास तौर से आम आदमी पार्टी ने मुफ्त वाले कई वादे किए थे। मुफ्त की ऐसी चुनावी घोषणाओं और वादों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जता दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुफ्त की सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते या फिर मेहनत करने से वे बचते हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह से तो देश में परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा। जिन लोगों की हिंदी जरा तंग है उनको हम बता दें कि परजीवी का सरल या स्पष्ट सा मतलब होता है खुद का पेट भरने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहने वाले। कोर्ट की ओर से यह कमेंट शहरों में रहने वाले बेघर लोगों के रैन बसेरा उपलब्ध कराने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन या शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है। इस कार्यक्रम में शहर में रहने वाले गरीब वर्ग की आवासीय समेत कई समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डालने की जगह उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। जस्टिस रामकृष्ण गवई ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए ताकि वे देश के विकास के लिए अपना बेहतर योगदान दे सकें। सुप्रीम कोर्ट के इस विचार पर कोई संदेह नहीं है और देश के हर नागरिक को अपनी मेहनत से चीजों को अर्जित करना भी चाहिए। वैसे 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसा मानने वालों की भी है जो मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार मानते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार से अगर कुछ फ्री में मिल ही रहा है तो उसमें एहसान की क्या बात है। वहीं एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा भी मानने वालों का है जो ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से सरकार से बहुत सी सुविधाएं फ्री मिलनी चाहिए इस बात का समर्थन करता है। वे इसके लिए पश्चिमी देशों का उदाहरण भी देते हैं जहां पर नागरिकों के लिए बहुत कुछ फ्री है। दुनिया के विकसित देशों से लेकर के विकासशील देशों तक कई ऐसे हैं जो अपने यहां पर नागरिकों को फ्री हेल्थ सर्विस मुहैया कराते हैं। इजराइल, जापान जैसे देशों में नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। इसके अलावा अगर यूरोप की बात की जाए तो यहां पर मोटे तौर पर तकरीबन पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही देशों में हेल्थ केयर की सुविधा या तो मुफ्त है या फिर नागरिक पूरी तरह से एश्योर्ड है। कंप्लीट फ्री हेल्थ केयर वाले देशों में चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, क्रोएशिया, जर्मनी सहित कई देश शामिल हैं। सरकारी परिवहन में फ्री यात्राएं देने का चलन भी काफी देशों में है। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग पहला मुल्क है जहां पर नागरिकों को कई संसाधनों में फ्री यात्राएं मिलती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि जर्मनी में भी नागरिकों को सरकारी परिवहन में मुफ्त यात्रा की सेवा मुहैया कराने की कोशिशें चल रही हैं। इससे पहले बेल्जियम के शहर हैस्लेट में 1997 में ही नागरिकों के लिए मुफ्त परिवहन सेवाएं शुरू कर दी गई थी। कई यूरोपीय देशों में भी फ्री स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर यात्रा तक की सुविधाएं मुफ्त हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन समेत कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे नागरिकों की जिंदगी पर दबाव कम हो सके। ये योजनाएं राज्य के लोक कल्याणकारी होने की अवधारणा को भी मजबूत करती हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी अंत्योदय यानी कि पंक्ति में आखिरी खड़े इंसान तक सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के सिद्धांतों पर काम करती रही है। देश में नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके जीवन यापन को सरल बनाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फ्री सुविधाओं पर टिप्पणी की गई है तो ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि क्या भविष्य में कुछ इस तरह की योजनाएं बदलती हुई देखी जा सकती हैं। हालांकि ये तमाम बातें फिलहाल चर्चाओं के दायरे में ही सीमित हैं। फिलहाल देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस पर चिंतन मंथन कर रहा है, अलग अलग तरीके से चर्चाएं कर रहा है। आगे क्या होता है वो सब भविष्य की गर्त में है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें राम की रिपोर्ट।
नमस्कार।